अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारी 3.3 एक्सरसाइज चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सिर्फ कह रहे हैं फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है, कंजुगेट मालूम करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि कंजुगेट क्या होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो कंजुगेट का मतलब ये होता है कि साइन चेंज होता है और आयोडा वाला साइन चेंज होता है। तो इसमें आपको आयोडा में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, आप डायरेक्ट वैल्यू को साइन चेंज करोगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है जो सेकंड वैल्यू होती है हमारे पास, जो सेकंड वैल्यू होती है पहली वैल्यू के बाद, वो हमारी आयोडा वाली होती है। अगर उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आयोटा वाली होती है। तो इसमें आपको सेकंड वैल्यू को साइन चेंज करना है बस। ठीक है, तो पहली वैल्यू आ गई। सवाल आपके पास क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 8 माइनस का 4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कह रही कंजुगेट निकालना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टेकिंग कंजुगेट। ये आइडिया आ गई। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है ना, अगर इसको ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड वैल्यू आयोटा वाली ये बनती है। तो इसके ऊपर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, मतलब 4/3। तो क्वेश्चन नंबर A1 है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ कंजुगेट निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है 6/6 प्लस का 2/3। कंजुगेट निकालना है तो लिया टेकिंग कंजुगेट। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू आपके पास जो भी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का यहाँ के क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप सब यही कह रहे हैं। 8/12 दिया हुआ आपको और ये प्लस का 8। कंजुगेट निकालना है तो ये हेडिंग आ गई टेकिंग कंजुगेट। ये प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड वैल्यू जो भी प्लस की है या माइनस की हो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वैल्यू दी हुई, इसका भी क्या करना है, कंजुगेट निकालना है। तो टैगिंग कंजुगेट की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अच्छे से पता माइनस वाला किससे बन जाएगा, प्लस का ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 दिए हुए थे, 4 को कंजुगेट निकालना था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने पिछली बार सॉल्व किए थे। तो बिल्कुल इसको भी क्या करना, सिंप्लीफाई करवाना है, जो जो सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 6/3 और प्लस का 4/2 दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है प्लस का 7 और √128। ठीक है, ये सवाल आपको दिया हुआ। तो अब देखें, अंडर रूट का आपको अच्छा बताऊँ, पावर सॉल्व करवाते हैं। तो ये अंडर रूट अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो इसका एलसीएम भी निकालो तो नहीं निकलेगा, ना ही 2 का एलसीएम निकल सकता है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 ही निकलेगा नहीं रूट से बाहर। हाँ, 128 एक बड़ा नंबर है, इसका हम एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 128 का। कौन से टेबल के, 2 के टेबल से। 2 का टेबल इतना बढ़ने के 12 आ जाए, 2 6 12, फिर इतना बढ़ने के 8 आ जाए, 2 4 8, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ना है 6 आ जाए, 2 3 6, फिर इतना बढ़ना है कि 4 आ जाए, 2 2 4, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 3 आ जाए, इससे कम। 2 1 2 होता है और 1 यहाँ चल जाएगा, बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 2 6 12, फिर 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4 और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 1 2। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 7 2 आ गए, सब मिलकर कितना बना रही है और सबकी पावर क्या है, 1 है। तो मिलकर कितने बना लेंगे, 2 की पावर 7 बना लेंगे। तो 128 की जगह आपके पास ये नंबर आ सकता है, यहाँ पुट कर लो। ये बन जाएगा 6/3 प्लस का 4/2 प्लस का 7 और ये आ जाएगा 128 की जगह 2 पावर 7। ठीक है, अब हम ये तो सॉल्व नहीं हो सकते, इसका अंडर रूट हटा देते हम ताकि पावर को सॉल्व करवा सकें। ठीक है, ये आ जाएगा 4/2 प्लस का 7 और ये 2 ऐसे आ गया ब्रैकेट में, और तो आपको ये ऐसे आ गया, इसकी पावर 7 है, 2 और पावर 7 खाली अंडर रूट है। खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। ठीक है, अब 1/2 को 7 के साथ सोल्व करवाएंगे। क्या ये हो सकता है 7 के साथ सोल्व? नहीं हो सकता। 100% तो सोल्व नहीं हो सकता। क्या 70% सोल्व हो सकता है? कैसे? अगर मैं
इसको पावर को तोड़ दूँ, मतलब ये 2 की पावर 7 है और 2 के टेबल में 7 नहीं आता। तो अगर मैं पावर तोड़ दूँ, मतलब 6 अलग कर दूँ, 1 अलग कर दूँ, क्या ये सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। करते हैं। देखो 2 की पावर मैंने 6 अलग कर दी और एक 2 की पावर 1 अलग कर दी और बाहर पावर कितनी लगी? 1/2। कुछ भी नहीं किया, पावर तोड़ दी। जब इन दोनों को सॉल्व कराऊंगा तो 7 ही बनेगी। तो 6 अलग कर दी और 1 क्या कर दी? अलग कर दी। क्योंकि ये 2 के टेबल में 7 आता नहीं है तो कैंसिल तो ये होने से रहा। लेकिन अभी 2 के टेबल में 6 आता है तो ये सॉल्व तो हो जाएगा, भले ये ना हो लेकिन ये सॉल्व हो सकता है। तो हम सॉल्व करते हैं पावर के साथ। ये आ गया 4/2 प्लस 7, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई किससे करनी? 1/2। ये आ गया 1/2, फिर मल्टीप्लाई 2 पावर क्या है 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है? आगे वाली वैल्यू से 1/2 के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया 6/3 प्लस 4/2 प्लस का 7 ऐसे आ गया। तो 6 1 से क्या होगा? इसको कैंसिल कर दो। 2 1 2, 2 3 से कितना होता है? 6। नीचे का 1 बचा, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। ऊपर 3 बचा, इधर 1 बचा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, नीचे का 1 हम लिखते नहीं, मल्टीप्लाई। अच्छा भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 और नीचे क्या मौजूद है? 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आगे 6/3 प्लस का 4/2 प्लस का 7, ये ब्रैकेट आपके पास। अच्छा 2 की पावर लगी हुई 3, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई इधर लगा हुआ 2। ठीक है, 1/2 लगा हुआ है। आपको अच्छे से बता चुका हूँ, जब अंडर रूट हटाते हैं तो हम अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, और अगर 1/2 हटाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? अंडर रूट। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 1/2 हटा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई के साइन हट के क्या बन जाएगा? अंडर रूट में बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, 1/2 था, ये इसके साथ सोल्व तो मैं करवाने से रहा। खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है? 1/2 होती है। अगर मैं 1/2 हटाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट। तो इसलिए मैं यहाँ से 1/2 हटा रहा हूँ और तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बन जाएगा 6/3 प्लस 4/2 प्लस लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 से कितना होता है आपके पास? 56। और ये क्या आ गया? अंडर रूट 2। ठीक है, अब अंडर रूट 2 इसका एक ये है, एक अंडर रूट 2 और ये क्या है? अंडर रूट 3। तो मतलब ये सोल्व नहीं होगा। हाँ, ये दोनों आपस में हो सकते हैं क्योंकि दोनों के पास अंडर रूट 2 आ रहा है। तो दोनों को प्लस कर दो, ये बन जाएगा 6/3। ये नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में 3 मौजूद है, इधर दोनों में 2 मौजूद है, तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं। तो प्लस 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 होते हैं। 56 में 4 प्लस करें कितना आ गया? 60/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ अंडर रूट 2/10 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 का अंडर रूट अगर आप निकाल भी लो, मतलब एलसीएम ले भी लो तो 2 ही आएगा। तो उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम 8 का एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि 8 बड़ा नंबर है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा क्या आएगा? 2। तो कितने आपके पास 2 आए? 3 2 आए, बराबर 8 और तीनों की पावर 1 है, मिलकर कितना बना लेंगे? 3 बना लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 2 तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, 10 का 10 ऐसे ही आ गया, प्लस अंडर रूट 8 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है खाली अंडर रूट सोल्व कराना पड़ेगा पावर के साथ। तो ये अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया, प्लस का प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और ये अंडर रूट जब हटाएंगे तो क्या लगती है? पावर 1/2। सही है, आगे चलते हैं। अंडर रूट 2/10 प्लस, अब ये 2 3 के साथ भी है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो उसका मतलब ये सॉल्व 100% नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है अगर मैं पावर तोड़ दूँ तो क्या कुछ सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मिसाल मैं 2 की पावर 2 अलग कर दूँ और 2 की पावर 1 अलग कर दूँ और 1/2 बाहर तो ऐसे ही लगा हुआ, क्या अब ये आधा सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले 2 के टेबल में 3, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करवा देता 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं, तो ये कैंसिल हो ही नहीं पाता है। लेकिन हाँ, अब ये एक नंबर में से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है। ये भले ना हो लेकिन आधा तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम ये काम करते हैं, पावर को तोड़ देते हैं जब पूरा कंप्लीट सॉल्व ना हो। ठीक है, अब 2 की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको हटा देता हूँ ब्रैकेट को क्योंकि ब्रैकेट खोल लें। अब 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 1/2 के साथ। आगे मल्टीप्लाई का साइन है और इसके 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/2 के साथ। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 2/10। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 से 2 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगी? 2 की पावर 1। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आगे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई का साइन, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 2। आगे चलते हैं। ये आ गया अंडर रूट 2/10
ये प्लस का 2 है। अच्छा भाई, आपको अच्छे से बता चुका हूँ खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2। अगर मैं 1/2 हटाऊंगा तो मुझे अंडर रूट लगाना है, अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो 1/2 लगाना है। इसके अंदर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो 1/2 हटाने के लिए मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा 2 का 2 ऐसी 1/2 है ना, 1/2 हटा के मैंने अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। नीचे क्या आ रहा है आपके पास 10 आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है। तो क्या सपोज कर लो नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस का प्लस, ये 2 है, अंडर रूट के साथ सॉल्व नहीं होता, सिंपल वैल्यू की सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 20, और अंडर रूट 2 हमारे पास क्या हो गया ऐसे उतर गया अपॉन 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस होते हैं। इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1, 20 में 1 प्लस करें कितना बन जाएगा 21 अंडर रूट 2, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, बुक में आंसर आपको कहाँ से दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक में आपको यहाँ पर दिया हुआ आंसर यहाँ ख़त्म किया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो मेरे हिसाब से यहाँ तक आता है, लेकिन अगर आपको यहाँ भी रखना है तो कोई इशू नहीं, ये भी आंसर गलत नहीं है और ना ही ये आंसर गलत है। ठीक है, बुक में आपको यहाँ तक दिया हुआ है, तो मैंने सिर्फ दोनों फ्रैक्शन फॉर्म थी, इन दोनों को सॉल्व करवा के अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, बुक में आंसर यहाँ तक दिया हुआ है, मैंने यहाँ तक करवाया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हो चुका है। तो चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 13 प्लस 15 अंडर रूट 3 प्लस का 7 माइनस 6 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है, साइन सॉल्व करवा लेते हैं। पहले ये आ गया 13 प्लस 15 अंडर रूट 3, अच्छी उतर जाएगा क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है तो इसलिए उतर जाएगा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कराना है, ये वाली प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, 7 के 7 ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 अंडर रूट 3 हमारे पास क्या आ गया ऐसे आ गया। ठीक है, अब सिंपल वैल्यू अलग सॉल्व होगी और जिस पर अंडर रूट 3 लगा वो अलग सॉल्व होगी। ठीक है, ये सिंपल वैल्यू दोनों पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ, ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 13 में 7 प्लस करें कितना हो गया 20, और ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों में अंडर रूट 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 गया, कितने बचे आपके पास 9, और अंडर रूट 3 इसी आ गया, दोनों में से बड़ी वैल्यू 15 है इसलिए प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और क्योंकि इस पर प्लस का साइन लगा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है अंडर रूट 250, आगे दिया हुआ है प्लस का अंडर रूट 490, आगे दिया हुआ है प्लस का 3 अंडर रूट 10। ठीक है, तो सबके पास क्या क्या लगा हुआ है, आपको एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप 10 का लेना चाहें तो 10 का एलसीएम नहीं होगा, जितना भी सोल्व करेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, देखो 2 5 से 10 होता है, फिर 5 1 से 5, दो नंबर आ जाएंगे और 2 और 5 दोनों में देखो अलग अलग नंबर है, तो रूट से बाहर तो जाएंगे नहीं, रूट से बाहर वही जाता है जिसको स्क्वायर में बनता है, तो इस वजह से रूट से बाहर नहीं जाएंगे। तो 10 का एलसीएम लेना बेकार है, तो मैं दोनों का इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लेके बता देता हूँ, ये आ गया 250। अच्छा भाई, ये 2 के टेबल में आ सकता है और 5 के टेबल में भी आ सकता है, तो शॉर्ट करने के लिए मैं 5 के टेबल से लेता हूँ। 5 5 से कितना हो गया 25, और 0 0 इसी तरह गया, फिर 5 के टेबल ना पढ़ना है कि क्या आ जाए आपके पास 50, तो 5 10 से कितना होता है आपके पास 50 होता है। अभी 2 के टेबल में से आता है तो मैं डायरेक्ट 10 का टेबल लेके को सॉल्व कर रहा हूँ। 10 1 से कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपके पास कितना नंबर आए 5 मल्टीप्लाई 10 आए, दोनों किसके बराबर हैं 250 के। ये दो दोनों सेम नंबर है, तो दोनों जब सेम नंबर 8 होकर कितना बना लेंगे पावर 2, और ये बन जाएगा 10। ठीक है, ये पहले का एलसीएम आ गया। दूसरे का लेते हैं, दूसरे का क्या लिखा हुआ है 490, 7 के टेबल से हो सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 49 रहता है। 7 7 से कितना हो जाएगा 49, और 7 क्या हो जाएगा इसको उतर जाएगा, फिर 7 10 से कितना होगा 7 10 से 70, फिर लास्ट में 10 का टेबल पढ़ लो, 10 1 से 10। ठीक है, आपके पास नंबर क्या है 7 मल्टीप्लाई 10, दोनों किसके बराबर है तीनों बल्कि 490 के, ये दोनों सेम नंबर है, दोनों की पावर ऐड कर लो, ये आ गया 10। ठीक है, अब जो हमने एलसीएम निकाला उसकी जगह पुट करना। 250 का एलसीएम निकाला था तो आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और फिर ये आ गया प्लस का साइन, फिर क्या आ गया 7 स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10, आगे आ रहा है प्लस का 3 अंडर रूट 10। अब दो तरीके हैं अंडर रूट हटाने और पावर को कैंसिल करने। अगर आपको डायरेक्ट काम करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये स्क्वायर की वैल्यू हो, इसकी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो इसका मतलब 5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर था ना, तो 5 के ऊपर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन 10 पे पावर 1 है इसका कैंसिल नहीं हुआ, ये अंदर रहेगा। ठीक है,
फिर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ था 7 पे और 10 पे। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ था, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 10, ये आ गया 10 और ये प्लस का 3/10। ये शॉर्ट तरीका है। अगर आपको लॉन्ग तरीका अप्लाई करना है तो मैं भी करवा देता हूँ। अंडर रूट हटाएगा, फिर पावर के साथ सोल्व करवाएगी, 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे बस। और इसमें क्या हो गया, सिंपल। मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट काम पसंद है, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट काम करवा दिया, ठीक है। अब देखो तीनों पे लिखा हुआ अंडर रूट 10, तो ये तीनों आपस में क्या होता है, सोल्व हो सकते हैं। ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 5 है। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर आप 7 में 5 प्लस करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 12 में 3 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 15 और अंडर रूट 10 लगा हुआ तो ये आ गया अंडर रूट 10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ 2, 4, 5 और फिर प्लस का साइन है और आगे दिया हुआ 6, 2, 5 और माइनस का 45 दिया हुआ, ठीक है। तो तीनों बड़े नंबर, अच्छे खासे नंबर है, तीनों का एलसीएम लिया जा सकता है, तो लेते हैं। ये आ गया 2, 4, 5, सही है। लेते हैं एलसीएम। 7 के टेबल से ले रहा हूँ मैं। 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 है, ऐसे कम है। 7 3 कितना होता है 21 और 3 कहाँ चल जाएगा, बराबर में, ठीक है। फिर 7 के टेबल इतना पढ़ना है कि 35 आ जाए। 7 5 से कितना होता है हमारे पास 35 होता है। फिर 7 5 से कितना होता है 35 होता है और लास्ट में क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। तो कितने नंबर हैं इसके पास, 7 × 5 बराबर था ये 2, 4, 5 के। जो सेम नंबर है उनकी पावर को ऐड कर दो, ये 2 बन जाएगा और ये आ जाएगा 5, ठीक है। दूसरे कैल्शियम लेते हैं यहाँ पे, कितना 6 to 5 कैल्शियम लेते हैं। 6 to 5 सही हो गया। इसका एलसीएम लेते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 के टेबल से हो सकता है। 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 60 आई, इससे कम है। 5 का टेबल जब आप 12 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 60, लेकिन 62 नहीं आएगा। 2 है, 2 कहाँ चलेगा बराबर में, ये बन गया 25। फिर 5 5 से कितना हो जाएगा 25। फिर 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 बाई ऐसे कम है। 5 2 से कितना होता है 10 होता है, 12 नहीं, तो 2 बराबर में चल जाएगा, बन जाएगा 25। 5 5 से कितना हो जाएगा 25। फिर 5 5 से 25 और 5 1 जा 5। कितने 5 है आपके पास, 4, 1 2 3 4, किसके बराबर है 6 to 5 के। सबकी पावर क्या है 1 1 1, मिलकर कितना बना लेंगे 5 की पावर 4। सही हो गया। चलिए एक और एलसीएम लेते हैं। वो कौन सा है हमारे पास, थोड़ी लगता है यहाँ जगह नहीं बच रही होगी, तो पहले मैं ये पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ 2 4 5, 2 4 5 कैल्शियम का निकाला हमने 7, ये आ गया 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 निकाला है। फिर प्लस का साइन आगे आ रहा है 6 to 5, 6 to 5 कैल्शियम क्या निकाला हमने 5 की पावर 4 निकाली है और माइनस ये रह गया। तो मैं मिटा देता हूँ ये एक का एलसीएम, ताकि मैं एक और का ले सकूँ। किसका है 45 का। तो 45 का एलसीएम लेते हैं 3 के टेबल से। 3 के टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आई इससे कम है। 3 1 जा 3 होता है, 4 था 1 बराबर में चले गया, ये बन गया 15। 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और लास्ट में क्या होगा 5 1 जा 5। कितने 3 हैं आपके पास, 2 3 और एक 5 आया, बराबर था 45 के। जो सेम नंबर है उनकी पावर को ऐड कर दो और ये आ गया 5। दोनों की पावर मैंने मिलकर कितना बना लेंगे 2 बना लेंगे, ठीक है। तो ये 45 का भी एलसीएम आ गया। क्या आंसर आया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। सही हो गया। अभी तो आपको अच्छे से पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल डायरेक्ट कर लो आप, अंडर रूट ना उठाओ तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब 7 क्या आ जाएगा बाहर और अंडर रूट 5 क्या रहेगा अंदर रहेगा, ठीक है। अच्छा इधर 5 की पावर 4 मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है आप क्या करेंगे। स्क्वायर रूट तो कैंसिल होता है लेकिन 4 की पावर से तो नहीं होगा ना, तो इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं अंडर रूट हटा लेते हैं। ये आ गया 5 की पावर 4, ठीक है। जब अंडर रूट हटाएंगे, ये खाली अंडर रूट है, खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। माइनस का माइनस, ये स्क्वायर है ये रूट है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3 और अंडर रूट में क्या बचेगा 5 बचेगा। सही हो गया। आगे चलते हैं, इन दोनों की पावर को सॉल्व करवाना है। ये आगे 7/5 प्लस का साइन है, ये बनेगा 5 की खुद की पावर 4 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 के साथ और ये आ गया माइनस का 3/5, ठीक है। ये आ गया 7/5 प्लस का साइन 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 5 की पावर क्या बचेगी ऊपर 2, नीचे का मान हम लिखते नहीं, तो 5 की पावर 2 बचेगी और आगे क्या रहा माइनस का 3/5। सही है। आगे चलते हैं। अच्छे देखो इधर भी √5 है, इधर भी क्या √5 है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 के आपके पास क्या बचे 4/5, ठीक है। दोनों में √5 था ना, दोनों सॉल्व हो सकते हैं।
ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4 बचे और अंडर रूट 5 इसी आ गया। प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ 10 अंडर रूट 11 माइनस का 396 और माइनस का 3 अंडर रूट 11। सही, 11 का रूट तो निकाल नहीं सकता। हाँ, 396 एक बड़ा नंबर है, इसका रूट निकाल लेते हैं। और रूट ऐसे निकालना है कि जब क्योंकि इनको भी सोल्व करवाना है तो एलसीएम में ऐसे लेना है कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचे, 11 भी बचे। जो 6 के टेबल से लेते हैं, 6 के टेबल इतने पढ़ने की 39 इससे कम है। 6 इज़ा कितना होता है 36, 3 बराबर में चल जाएगा। फिर 6 इज़ा कितना हो जाएगा 36, क्योंकि ये 36 बन चुका है। फिर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, लास्ट में क्या रहा है 11, फिर 11 1 जा 11। ठीक है, कितना नंबर है, 2 नंबर है 6 और एक 11, दोनों किसके बराबर था 396 है। दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बन जाएंगी 2, ये आ गया 11। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको 11 में आना चाहिए ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं। ये आ गया 10 अंडर 11 माइनस का 396 की जगह ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 और ये आ जाएगा अंडर रूट और माइनस का 3 अंडर रूट 11। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 अंडर रूट 11, 6 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो इसका मतलब 6 क्या हो गया बाहर और 11 का कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो 11 अंदर रहेगा। ये आ जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 10 में से आपके पास 6 गए तो आपके पास कितने बचे 4। कौन सा बचेगा 4, प्लस का 4 बचेगा। फिर ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1। ठीक है, 1 और क्या बचेगा 11। तो आपको अच्छे से पता है हम 1 शो करवाते हैं या नहीं करवाते, नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हमारे पास से यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ अंडर रूट 17 और ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 अंडर रूट 7 माइनस का 2 अंडर रूट 17। सही, सॉरी 7 बोला 17 है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिसके पास अंडर रूट होता है वो अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं और वैसे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये 10 सिंपल है, इस पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ, लेकिन इस पर लगा हुआ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हाँ, इस पर अंडर रूट भी, इस पर भी क्या है अंडर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो 10 क्या होगा हमारे पास ऐसे ही आएगा। दोनों के पास अंडर रूट मौजूद है, दोनों सेम नंबर है, तो एक अंडर रूट कॉमन ले लो। ये भी 17 है और ये भी क्या है 17, तो दोनों की पावर क्या है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे 2 बना लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका करवा रहा हूँ आपको। और क्या लिखा हुआ माइनस का आगे 2 अंडर रूट 17। शॉर्ट तरीके मैंने इसलिए करवाया ताकि इसको आराम से आप सोल्व कर सको, कोई इशू नहीं हो। ठीक है, ये मैं दोबारा समझाया तो देखो, ये 10 इसको उधर गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया, फिर माइनस का माइनस आगे 11 2 और ये क्या अंडर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे नहीं। जैसे 10 से नहीं हुआ ना वैसे 2 से भी नहीं हुआ, तो 2 ऐसे उधर गया, इधर भी अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, दोनों अंडर रूट क्या ले लो कॉमन, इधर भी 17 है इधर भी 17 है, दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे 2 बना लेंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीका है, स्क्वायर रूट कैंसिल वाला का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये 10 का 10 आपके पास इसी आ गया, स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल, यहाँ क्या बन गया आपके पास 17 बच गया, माइनस का माइनस 2 का 2, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाहर क्या आ गया 17। ठीक है, अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 170 माइनस, और 2 को जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है, ये 36 बनता है। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। सॉरी 36 थी, ये 34 बनेगा क्योंकि 7 है ना, 34 बनेगा। जब प्लस माइनस माइनस होते हैं, जब आपस में 170 में से माइनस कर दोगे 34 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 136। ठीक है, 136 आंसर आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास, प्लस की, तो इसलिए प्लस का 136 आएगा, और लेकिन प्लस का साथ हम शो नहीं करवाते, इसलिए आंसर यहीं तक रुक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ 3/2, आगे आपको दिया हुआ ब्रैकेट में अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 32 और माइनस का 50। ठीक है, तो एलसीएम सबके निकल सकते हैं, 18 का भी 32 बड़े नंबर ही निकल सकते हैं, तो सबसे पहले 18 का ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 के टेबल से आराम से आसानी निकल सकता है। 2 9 जो कितना होता है 18 होता है, फिर ये 3 के टेबल में आता है 9, 3 1 3
3 3 9 और 3 लास्ट में क्या जाएगा, 3 1 3। नंबर कितने हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर किसके था, 18 के। सेम नंबर कौन सा है आपके पास, 3 3। तो इनकी पावर क्या कर लो, 8 कर लो। दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितना बना लेंगे, 2। ठीक है, अब वो 32 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 32 का टेबल भी हम 32 का एलसीएम भी 2 से ले लेते हैं। 2 6 6 2 का टेबल 16 तक पड़ा हुआ, 32 आ जाएगा। फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 1 2। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 32 के बराबर था। 1 2 3 4 5 है, तो कितना बना लेंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, या तो एक काम करो, रूट कैंसिल करना है ना आपको, तो पेयर बना के ऐड कर लो। ठीक है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है, मिलके कितने बना लेंगे, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिलके कितने बना लेंगे, 2। और लास्ट में क्या बचेगा, 2 की पावर 1। ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप 5 करोगे फिर आपको पावर को तोड़ना पड़ेगा, सॉल्व करवाना पड़ेगा। आपको रूट कैंसिल करना है ना, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो इस स्क्वायर तब बनता है जब दो पेयर नंबर दोनों सेम हो। तो तभी मैंने इसका पेयर लेके सेम बना दिया, इसका भी पेयर लेके सेम, इसका नहीं बनेगा सेम, ऐसे रहेगा। ठीक है, पहले ये पुट कर लेता हूँ मैं आगे, बन जाएगा 3/2। ठीक है, अंडर रूट, अच्छा 18 का रूट क्या लिया था, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। 32 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और 2 की पावर 1। 1 ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे को ये एक मिटाना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ नंबर मिटा देता हूँ, यहाँ एलसीएम, और यहाँ ले लेता हूँ 50 का। ठीक है, तो 5 के टेबल में आता है तो 5 के टेबल से कैंसिल कर लो, या फिर आप 2 के टेबल भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 का टेबल इतना बनना है कि 50 आ जाए। 2 का टेबल या 25 तक पढ़ोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 5 5 25 और 5 1 क्या होता है, 5। तो नंबर कितने हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर था हमारे 50 के। 2 सेम नंबर कौन से इसमें, 5 वाले, दोनों के पेयर हैं, तो पेयर में कितने बना लेगा, स्क्वायर में बना लेगा। ठीक है, तो ये माइनस का अंडर रूट 50 की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये पेयर बन के आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये आ गया 3/2 ऐसे आ गया। ठीक है, बारी बारी करते हैं। अच्छा 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब 3 बाहर और अंडर 2 अंदर, फिर प्लस का साइन। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका मतलब 2 बाहर, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका मतलब यहाँ 2 भी बाहर और मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऐसे आ जाएगा। इसका स्क्वायर नहीं है, ये 2 अंदर ही रहेगा। फिर माइनस का माइनस, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो उसका मतलब 5 बाहर और अंडर 2 क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। आगे चलते हैं, ये आगे 3/2। ठीक है, ये आ गया 3 अंडर रूट 2 प्लस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। आगे कह रहा है माइनस का 5 अंडर रूट 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इधर देखिए, इधर भी अंडर रूट 2, इधर भी अंडर 2, इधर भी अंडर रूट 2, ये सब आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3/2। अच्छा इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा, प्लस का। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 4 में 3 प्लस करा कितना आ गया, 7 अंडर रूट 2, और आगे कह रहा है माइनस का 5 अंडर रूट 2। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बन जाएगा 3/2। अच्छा भाई 7, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, दोनों में अंडर रूट 2 है तो कैंसिल हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया तो आपके पास कितना बचा, 2 अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, इधर क्या मौजूद है, नीचे 2 मौजूद है, फ्रैक्शन है। अच्छा भाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो सामने से सामने मल्टीप्लाई होता है। 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2, और नीचे क्या बचा आपके पास 2। एंड में कैंसिल कर दो आप, 2 1 2, 2 3 से कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दिया है वो लिखा हुआ अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, फिर प्लस का साइन है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, फिर आगे दिया हुआ है अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखो दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी सेम नंबर है, तो इसका मतलब फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। बीच में प्लस का साइन, इधर माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो इस वैल्यू को a सपोज करो, इसको b सपोज करो, इसको a सपोज करो, इसको b सपोज करो। ठीक है, ब्रैकेट बनाए हुए, ब्रैकेट बना दो, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, इधर क्या साइन माइनस। a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है आपको अच्छे से पता है, इधर एक फार्मूला लगेगा, तो इसको फॉर्मूले से ज़्यादा फॉर्मूले से पुट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के।
इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू ये रही आपके पास, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो आ गया √2/√3, ये ए की वैल्यू। ए पे स्क्वायर लगा हुआ तो इस पूरी वैल्यू पे क्या लग गया, स्क्वायर। फिर माइनस का माइनस आगे चाहिए बी, और बी की वैल्यू आपके पास ये है, तो बी की वैल्यू उतर जाएगी 1/√3, ठीक है। बी का स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर इसके साथ भी, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस का। अच्छा भाई 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आएगा। अब इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे 3 बचेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करा 1 और स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या बचा 3। अच्छा भाई इधर क्या करो, आप एलसीएम ले लो। देखो नीचे 3 नंबर आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जब नीचे कॉमन नंबर आते हैं तो नीचे वही 3 नंबर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, जो भी वैल्यू बची ऐसे लिख दो, 2 - 1। फिर 2 में से 1 गया, ये वैल्यू प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, आपके पास क्या बचेगा 1 और नीचे क्या आ गया 3। 1 प्लस का क्योंकि वैल्यू बड़ी वैल्यू प्लस की इसलिए, तो ये आ गया 1/3 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया वो है √13 प्लस √11 ब्रैकेट बनाया हुआ है, फिर √13 माइनस √11 ब्रैकेट। अच्छा भाई बिल्कुल वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने पहले लगाया था। देखो ए, ये बी सपोज करो, इसको ए इसको बी, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, इधर भी दोनों बी की वैल्यू सेम है। ब्रैकेट बनाया हुआ है, ब्रैकेट बीच में प्लस और इधर क्या साइन है माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ उसके बाद पुट करते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। अच्छा ए की वैल्यू क्या आपके पास √13, तो ये आ गया √13, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ ना, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गया √13। ए पे स्क्वायर लगा हुआ तो उस पर क्या लग गया, स्क्वायर। फिर माइनस का साइन है बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है √11, ये लगाया, बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो √11 पे क्या लग गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल, क्या बचा आपके पास 13, आगे क्या आ रहा है माइनस, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा 11। तो ये वैल्यू प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 13 में से 11 के कितने बचेंगे आपके पास, 2 बचेगा, प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, कह रहे हैं 3√6 ब्रैकेट बनाया हुआ है और माइनस का 4√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू दी हुई है, तो अब देखिए इसमें सेम नंबर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसको ए वैल्यू को सपोज करो ए, दूसरी वैल्यू को सपोज करो बी, बीच में साइन है माइनस, दोनों ब्रैकेट बनाया और बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो पहले वो लग रहा था, अब ये है, तो इसका मतलब इधर क्या लगा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको अच्छे से पता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होता है, सही है। तो ये आपको इस फॉर्म में दिए हुआ, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3√6, तो ये लगा दिया 3√6, ए पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, आगे आपके पास क्या आ रहा है 2, फिर आगे आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3√6 और आगे आ रहा है बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4√5, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू क्या है 4√5, बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 3 के साथ बी स्क्वायर 6 के साथ बी, तो 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9, और इस वाले का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, क्या बचा 6, तो ये आ गया 6, ठीक है। आगे कौन सा साइन है माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। देखो इसमें ब्रैकेट से ब्रैकेट आपस में अलग मल्टीप्लाई करना, जो सिंपल वैल्यू अलग करनी है। पहले देखो 2 3 ज़ा, ये सिंपल वैल्यू है, 2 3 ज़ा 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो कितना आ जाएगा आपके पास 24। फिर ये अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट क्या कर लो कॉमन ले लो और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो 6 5 से कितना हो जाएगा आपके पास 30।
मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो सिंपल वैल्यू है सिंपल वैल्यू के साथ जिसमें अंडर रूट लगा हुआ अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 क्योंकि सिंपल वैल्यू थी, जो 6 का जो आंसर है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। 6 4 ज़ा 24। फिर देन अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख लो, या तो आप एक काम करो ऐसे लिख लो, अंडर रूट कॉमन और 6 मल्टीप्लाई 5। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई आएगा तो 6 5 ज़ा क्या आएगा, 30 आएगा ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 6 5 ज़ा कितना बन जाएगा आपके पास, 30 बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस का प्लस, अब ये 2 इसके साथ भी, ये 2 इसके साथ भी। पहले 4 का साथ 4 का कर लो, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 16। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे सोल्व करना है। अच्छा भाई, इन दोनों को सोल्व करना है। पहले 9 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो कितना आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 24 अंडर रूट 30, फिर कौन सा साइन है प्लस। अच्छा भाई, 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो, ये भी सिंपल वैल्यू, ये भी सिंपल वैल्यू, ये वैल्यू प्लस की है तो ये वैल्यू भी क्या है आपके पास 80 प्लस की है। दोनों को जब आपस में प्लस कर दोगे, इन दोनों को जब आपस में प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 134। और आगे क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 24 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्योंकि मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आंसर है, बुक में भी ये आंसर है, ये आंसर यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम ऐसी जो अभी मैंने करवाया। 2 अंडर रूट 3 प्लस का 3 अंडर रूट 2 और बाहर के लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को सपोज करो, ये इसको बी ब्रैकेट बना हुआ है, बीच में प्लस का साइन और क्या आ रहा है बाहर स्क्वायर। बस फ़र्क क्या आ गया, प्लस का साइन के फ़र्क आ गया। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, हम प्लस फॉर ऑल फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बाय फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्म इस फॉर्म में दिया हुआ आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 203, तो हमने लिखा 203, ए पे स्क्वायर लगा हुआ तो ए पे स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस आगे आ रहा है 2, आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2√3। ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3√2। फिर आगे कौन सा आ रहा है आपके पास प्लस का, आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3√2। बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो इस पूरी वैल्यू पे क्या लग गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 2 के साथ भी, स्क्वायर 3 के साथ भी, पहले 2 का साथ सोल्व करवा लेते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 3, तो ये आ गया 3। फिर प्लस का प्लस, अब इधर को सिंपल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ। तो 2 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 था 4, फिर 4 को 3 से करेंगे, 4 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 12। फिर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इधर भी, दोनों अंडर रूट है एक बार कॉमन ले लो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6। फिर आ गया प्लस, अब ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, स्क्वायर अंडर रूट 2 के साथ भी, तो 3 का कर लो पहले, 3 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 9, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12 प्लस ये आ गया 12 अंडर रूट 6 प्लस 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब ये भी वैल्यू प्लस की, ये भी वैल्यू प्लस की, दोनों सिंपल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई ओ प्लस कर दो, प्लस 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 होते हैं 18 में 12 प्लस करा कितना आ गया 30, और बीच में क्या बचा 12 अंडर रूट 6 बचा। ठीक है, तो ये आंसर यहीं रुक जाएगा, मज़ीद आपके पास सॉल्व नहीं हो रहा, आगे बुक में भी आपके पास सही आंसर दिया हुआ। तो फ़िलहाल आज यहाँ तक यहीं तक रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।